चोरी नहीं करें, किसी वस्तु को चोरी नहीं करें, बल्कि क्या करें, एक दूसरे को सहायता करें, दान दें। कोई व्यक्ति कष्ट में है, कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे हम भोजन दें। कोई व्यक्ति किसी चीज़ की आवश्यकता है उसे हम दे दें, हमारे पास है तो हम देना चाहिए। यह कोई अधीन दाना वेरमणि, यह भी 3 प्रकार से हो सकता है। पहला हम स्वयं कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा करवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे मान्यता दे सकते, ठीक है आपने अच्छा किया, तो यह भी गलत है। इन तीनों प्रकार के चोरी से, अधीन दाना से विरत रहना, यह द्वितीय शील है, दूसरा शील है। इसे भी पालन करना हमारे जीवन में बहुत कल्याणकारी है, मंगलकारी है, हितकारी है। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की चीज को चुराते हैं तो उसे तकलीफ होता है। जो तकलीफ उसके मन में होता है तो क्या करता है, चित्त से ही बद्दुआ देता है। तो चित्त से जब बद्दुआ देता है तो कहीं ना कहीं उस हमें भी तकलीफ होती है और प्रकृति में भी वह तकलीफ पहुंचाती है। इसलिए हम अपने अंदर एक द्वेष उत्पन्न कर सकते हैं। अगला व्यक्ति ने मुझे चुरा लिया, मेरे वस्तु चुरा लिया, तो हम सब दुखी होते हैं और वह दुख हम लोगों को बांटते हैं। इसलिए हम चाहिए कि यह द्वितीय शील भी हम नहीं तोड़े। क्या करें, हम स्वयं की सहायता करें, हम दूसरों की सहायता करें, हम स्वयं भी भूखे ना रहें, दूसरे को भी भूखे ना होने दें, हम स्वयं भी दूसरे की चीज़ों को नहीं चुराएं, ना दूसरे को चुराने दें। यह शील दर्शाती है सुखपूर्वक जीवन जीने का मार्ग है, बहुत कल्याणकारी है। इसमें प्रतिष्ठित होना बहुत कल्याणकारी है। तृतीय शील है कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। काम मिथ्याचार, यदि कोई स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की, चाहे वह माता पिता के संरक्षण में हो, पति के संरक्षण में हो, भाई के संरक्षण में हो, बहन के संरक्षण में हो, किसी परिवार के संरक्षण में हो, किसी कुल के संरक्षण में हो, या किसी व्यक्ति विशेष संरक्षण में हो, किसी ग्रुप समूह के अधीनत्व में हो, तो ऐसे व्यक्ति से गलत संबंध रखना मिथ्याचार है। इस मिथ्याचारों से विरत रहना बहुत कल्याणकारी है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो पूरा समाज दूषित हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, दूषित हो जाता है। जब समाज दूषित हो जाता है तो हमारे एक दूसरे का जीवन भी दुखी हो जाता है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े मारपीट शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम स्वयं किसी दूसरे को तकलीफ न दें, न किसी दूसरे के द्वारा तकलीफ दिलवाएं। यदि कोई तकलीफ दे रहा है तो उसे रोकें। इन 3 माध्यम से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। 3 माध्यम से नहीं करना है, विरत रहना है, इसे नहीं करना है। न स्वयं करें, न किसी को करने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई कर रहा है तो उसे रोकें, यदि कोई कर रहा है तो उसे रोकना ही बहुत जरूरी है। इसलिए यह तृतीय शील भी बहुत हमारे जीवन में, हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण है, कल्याणकारी है। वैसा ही चौथा नियम मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा यानी झूठ बोलना। 4 प्रकार के झूठ होते हैं। पहला, सफ़ेद झूठ बोलना। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया, मेहमान है, आपके पास वहाँ घड़ी रखा हुआ है और वह कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उठा लेता है। आपको वह पूछता है अगला व्यक्ति, आपने देखा है क्या, किसी ने उठाया क्या? आपने बोला नहीं, तो इसका मतलब झूठ है, क्योंकि आपने देखा है फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं देखा है। तो यह झूठ बोलना स्वयं के लिए हानिकारी है, दूसरे के लिए भी हानिकारक है। खेती का समय था, लोग गांव में खेती करते हैं, वहाँ भी एक व्यक्ति खेती करता था। वह मजा लेने के लिए लोगों को कहा, देखो बाघ आया है, शेर आया है, बचाओ बचाओ। लोग दौड़ के आए, किसी ने देखा करे नहीं है, हंसने लगा, लोग चले गए। इस तरह से अनेकों बार झूठ बोला। एक समय वास्तव में शेर आया, उसको खाने लगा। वो बोलता है, चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, लेकिन वह कोई भी व्यक्ति दौड़ के नहीं आते। क्यों? अरे ये हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा मजाक करता है, इसलिए ये मजाक करता होगा, नहीं गए। बाद में पता चला कि वास्तव में शेर ने उसे खा गया। इस तरह से कठिनाई होती है, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना है। वैसा ही दूसरा, चुगली करना। अधिकतर घर परिवारों में इस झूठ के कारण बहुत बड़े झगड़े होते हैं। इससे सास बहू के झगड़े, सास बहू में झगड़े, इस बात को लेकर वहाँ बता दिए, वहाँ की बात को यहाँ बता दिए, चुगली कर दिए। चुगलखोरी यदि हम करते हैं, हमें तो नुकसान होगे ही,
अन्य व्यक्ति को बहुत नुकसान होता है। हम सोचते हैं अन्य व्यक्ति को नुकसान, हमें नुकसान नहीं होगा, तो यह गलत है, क्योंकि हमारी चेतना वैसी होती है। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हमारे लिए भी वह गड्ढा खुद जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खोदता है, हम सब खोदते हैं हमारे लिए गड्ढा, क्योंकि हम स्वयं गलत कार्य करते हैं। इसलिए झूठ बोलना, इस तरह से चुगली करना भी हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। इसलिए हमें चुगली भी नहीं करना है, झूठ भी नहीं बोलना है। वैसा ही 4 लोग बैठ गए, आपस में व्यर्थ की बातें करने लगे, जिसका कोई अर्थ न हो, बिना मतलब का हो। जैसे 4 महिला बैठ गए तो लोग कहते हैं आपके घर में कौन सी भाजी बनी है, आपके हमारे घर में कौन सी भाजी बनी है। बस इस तरह से राजकथा, चोर कथा, भय कथा, दंड कथा, नाना प्रकार की व्यर्थ कथाओं को ही कहते रहना, सुनते रहना, यह भी एक प्रकार की झूठ है, इसे भी नहीं करना है। और इन्हीं कथाओं के माध्यम से हम बहुत सारे समय अपना व्यर्थ में गवा देते हैं। जो कार्य करना है वह भी रुक जाता है, जो समय का उपयोग होना था वह, क्योंकि जो एक बार समय बीत गया तो दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए जो है हमारे पास समय, उसका सही उपयोग करना है। इसलिए इस तरह से व्यर्थ की बातों पर, व्यर्थ की कथाओं पर, व्यर्थ की कहानियों पर नहीं समय बर्बाद करना है। समय बर्बाद करते हैं अभी झूठ बोलना है। इस तरह से और है किसी को गाली देना, बिना मतलब का गाली देना, डांटना बिना मतलब का। व्यक्ति कोई आया बैठा और फिर बिना मतलब डांटने लग गए, तो ऐसा करना व्यर्थ है और स्वयं को हानि पहुंचाना है। इस तरह से इस चौथा नियम से भी विरत रहना बहुत कल्याणकारी है। स्वयं भी बोल सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसको प्रेरित भी कर सकते हैं झूठ बोलने के लिए। कोई झूठ बोल रहा है तो उसको नहीं रोकना भी, या 3 माध्यम से हम इस नियम को तोड़ते हैं, इस रूल को तोड़ते हैं। इस तीनों माध्यम से हमें नहीं तोड़ना, विरत रहना। क्या है? मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। झूठ वचन से बोलने से दूर रहना, विरत रहना, झूठ वचन नहीं बोलना। झूठ वचन नहीं बोलना तो क्या बोलना? सही वचन बोलना, सम्यक वचन बोलना। सम्यक वचन क्या है? कैसा बोलना? इन 4 चीजों के क्रियाओं से मुक्त रहना। झूठ नहीं बोलना, सब ने झूठ बोलना, न झूठ बोलने को प्रेरित करना। इतना ही नहीं, किसी को गाली देना बिना मतलब का, यह भी नहीं। चुगली भी नहीं करना। ऐसा इस चीज़ों से विरत रहकर यदि हम किसी बात को, किसी व्यक्ति को समझाना चाहते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन अभी समय पर ऐसा वचन बोलना जो स्वयं के लिए हितकारी है, दूसरे व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। केवल मंगलकारी ही नहीं, सही समय भी होना चाहिए। यदि कोई सही बात उसे बता रहे हैं तो उसे तसल्ली पहुँचे, वह व्यक्ति स्वीकार करने लायक अवस्था में नहीं है, उसकी चित्त स्वीकार नहीं कर सकता है, तो उस व्यक्ति को सच्चाई बात भी, सही बात होते हुए भी उस व्यक्ति को उसमें नहीं बताना है, समय पर बताना है। इसे सम्यक वचन कहते हैं। सम्यक वचन बोलना हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि हमारे वचन से ही हम एक दूसरे को पहचानते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को कठोर वचन बोलेंगे, कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आएगा, कोई व्यक्ति हमसे मित्र नहीं रखेगा, हम अकेले हो जाएंगे। जब अकेले हो जाएंगे क्या होगा? इसके कारण भी घर में, परिवार में, समाज में झगड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे से नहीं ठीक ढंग से जीवन यापन कर पाते हैं, यह तकलीफ होती है। इस तरह से 5वां नियम है सूरा मेरये मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरा, शराब,